हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज शुक्रवार है और भाग्य के कारक शुक्र ग्रह के चलते ही सप्ताह में आज के दिन का नाम शुक्रवार पड़ा है। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और संतोषी माता का दिन माना गया है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से जो भी मनुष्य माता लक्ष्मी की पूजा करता है, छोटे छोटे उपाय करता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। शुक्रवार के दिन कोर्ट कचहरी हो, परीक्षा हो, कोई भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, कोई भी शुभ काम में अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही है, कई सालों से आपके काम रुके हुए हैं तो वो पूर्ण होता है। और किसी के जीवन में अगर दुखों का, पीड़ाओं का, परेशानियों का ढेर लगा है तो उन सभी के लिए नियम शुक्रवार का व्रत है, ये आपको करना चाहिए। इससे व्यापार में तरक्की होती है। खासकर जिन लोगों के घरों में धन की कमी होती है उनको तो शुक्रवार का व्रत नियमित करना चाहिए। इससे घर में धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है और लंबे समय से अगर अथक प्रयास के बाद भी कोई सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है, धन के मामले में लगातार हानि हो रही है, विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल रही है, तो शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वैभव लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन की कारक ही देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो कि धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है, सौभाग्य की देवी है। जब हर कोई घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए माँ की उपासना करते हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा हो, आरती हो, ये करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, दिल से उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर के मनुष्य जो भी जूझ रहे हैं उन्हें आज के दिन लक्ष्मी माता के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन, वैभव और समृद्धि आती है। शुभ कर्म करें। इस दिन चाहे तो रक्तदान कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें जो भी मनुष्य करते हैं उन सभी पर माँ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती हैं। इस दिन वैभव लक्ष्मी का जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, मन में संकल्प करें कि आज मैं माता लक्ष्मी के नाम का, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करूंगा। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दिन भर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ऐसा करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। जो लोग नहीं रह सकते सुबह चाय पानी ले सकते हैं, बाकी हो सके तो कुछ खाएं ना। जो लोग नहीं रह सकते बिना कुछ खाए पिए थोड़े से मेवे, थोड़ा सा फलाहार, ये आप कर सकते हैं। और शाम को नियम होता है, वैसे शाम को व्रत पूर्ण होता है प्रदोष काल में, माता लक्ष्मी का पूजन करके कथा सुनने के बाद ही। उसके बाद आप चाहे तो एक वक्त अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन शुक्रवार को व्रत रखने के बाद शाम के समय आपको दोबारा स्नान करना चाहिए। ठंडी का मौसम है, नहीं भी कर सके तो कपड़े आदि बदल के खुद को स्वच्छ कर लें और कपड़े आदि बदल के पूरब दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और माता वैभव लक्ष्मी की तस्वीर है या मूर्ति है तो वो स्थापित कीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो श्री यंत्र है तो श्री यंत्र उनके पीछे स्थापित कीजिए। श्री यंत्र की अगर आपके पास स्फटिक आदि के श्री यंत्र नहीं है तो आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं और उनके पीछे या बगल में रखना चाहिए। श्री यंत्र कुछ लोग मैंने देखा है वो आगे रख देते हैं माता लक्ष्मी के, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उनके बगल में रखना चाहिए या उसके पीछे रखना चाहिए। और फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगा लीजिए और उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक छोटी सी चांदी की कटोरी में सोने का कोई भी चांदी या आभूषण रख लीजिए। नहीं है आपके पास चांदी की कटोरी तो स्टील की कटोरी यूज़ कीजिए। आभूषण नहीं है आपके पास कोई भी, कभी कभी इंसान इतना गरीब हो जाता है उसके पास कोई भी आभूषण नहीं बचता है, तो आप चाहे तो चांदी का सिक्का यूज़ कर सकते हैं। चांदी का नहीं हो तो एक आप कोई दूसरा कॉइन भी यूज़ कर लीजिए नॉर्मल। और फिर आपको माता लक्ष्मी की पूजा में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल, ये सबसे आपको माँ के पूजन करना चाहिए। माँ के भोग के लिए आपको गाय के दूध से चावल डाल करके खीर बनानी चाहिए और हो सके तो इस दिन खीर में शहद मिलाकर माता लक्ष्मी को अगर भोग लगाया जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और जब आप पूरा पूजा कंप्लीट कर लेंगे तो भोग लगाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा एक कटोरी में भोग आपको घर की सबसे बड़ी जो महिला होती है उसको दे करके आपको उनको भोग खाना चाहिए।
और फिर आपको सभी में प्रसाद खीर का बांटना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और धन में कभी कमी नहीं होती। अगर किसी कारणवश आप खीर नहीं बना सकते तो आप कोई भी सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी और कुछ आपके पास नहीं हो भोग लगाने, थोड़ी सी शक्कर, चीनी या मिश्री के दाने रख दीजिए। आप माँ को ये भी प्रिय है। और लक्ष्मी स्तवन का पाठ ज़रूर करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मन्नोलादिनी या रत्नाकर मंथनाथ प्रगटतिजा विष्णु स्वया गेहिनी सा मांग पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी श पद्मावती, इस मंत्र का जप करें। वैभव लक्ष्मी के व्रत में श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के वक्त श्री यंत्र को हमेशा सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से अपने घर पे रखना चाहिए और लक्ष्मी माता के पीछे रखिए। पहले उसकी पूजा करें, बाद में वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करें। फिर व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए और गाय के घी के दीपक से आरती करनी चाहिए। अगर इस दिन कपूर जला सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और कथा पूजन के बाद मन में आपको 7 बार अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी चाहिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण करके घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जला करके रखें। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी की कपूर से जो भी मनुष्य पूजा करता है और फिर पूरे घर में दिखाता है, ऐसा करने से आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और सभी प्रकार के कलेश खत्म होते हैं। इस प्रकार से आपको संपूर्ण दिन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये तो हम शुभ कर्म कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ अशुभ कर्म हमें नहीं करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और आप जो भी पूजा पाठ आदि कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। एक तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को बुलाने का दिन है, उनको विदा करने का नहीं है। कई लोग मूर्ति आदि का विसर्जन करते हैं, देवी की विदाई करते हैं, तो कुछ लोग पुरानी या टूटी हुई मूर्तियों, एक तो उनको घर में रखना नहीं चाहिए। टूटी हुई मूर्तियाँ, देखिए, शिवलिंग होता है, शालिग्राम होता है या स्फटिक का शिवलिंग चाहे स्फटिक हो, पारद हो या नर्मदेश्वर हो, तो स्फटिक की जो भी चीज़ें होती है, अंदर में नेचुरल चीज़ें होती है, ये बर्फ़ की बनी होती है, तो इसके अंदर धारियाँ आती है, उन्हें क्रैक्स नहीं माने जाते, इसलिए वहम ना करें। और बाकी जो भी मिट्टी आदि की हुई या मेटल की हुई या पत्थर की हुई, इन मूर्तियों को आपको अगर क्रैक्स आ गई तो वो खंडित मानी जाती है, इनको नहीं रखना चाहिए और इन्हें नदियों में ले जा करके या पीपल के नीचे विसर्जित कर देना चाहिए, फिर नई मूर्ति लाना चाहिए। लेकिन शुक्रवार के दिन पुरानी प्रतिमा का विसर्जन भूल से भी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो स्थापित कर लीजिए और उनको अपनी जगह से हटा के रख दीजिए, बाद में कल आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी भी रूप में देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अक्सर औरतें क्या करती हैं, घर पूरा बंद करके पैक करके पूजन करते हैं कि भाई कोई आ ना जाए। ठीक ही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया कि शाम के समय आप जब पूजा पाठ आरती करते, घर में दीपक जलाते हैं, तो इस समय थोड़ी देर के लिए आपको घर का द्वार, अगर पॉसिबल हो, सेफ हो, तो आपको खोलना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है, स्थायी रूप से माँ का निवास होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की आप पूजा करते तो हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए शुक्रवार के दिन आपको भूल करके भी विशेष रूप से किसी महिला हो, किसी कन्या हो, किसी किन्नर हो, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का अपमान करना यानी माता लक्ष्मी को नाराज करना है और आप उनके आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप सम्मान के प्रार्थी हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें, तो आपको भी ऐसे कर्म करने चाहिए, सुंदर वचन बोलने चाहिए, ताकि किसी का दिल ना दुखे और ऐसे कर्म ना करें कि सामने वाला आपको गुस्से में आकर कुछ बोल दे। तो अपने आप को भी ध्यान रखें और सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें। इस दिन, शुक्रवार के दिन, ना तो किसी को कर्ज देना चाहिए, ना ही किसी से पैसे उधार लेने चाहिए, और क्योंकि इस दिन पैसों का लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप चाहे व्रत कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मांसाहार का, ड्रिंक्स का, ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। इससे घर का वातावरण अशुद्ध होता है, माता लक्ष्मी नाराज़ होती है। और इस दिन केवल और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वैसे तो कभी भी रात में किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, शुक्रवार को ये गलती नहीं करनी चाहिए।
कहते हैं कि जो भी मनुष्य दिन भर आवाहन करता है, रात को अपने किचन की रोशनी जलाकर छोड़ता है शुक्रवार की रात को, तो माता लक्ष्मी उस समय घर में प्रवेश करती है और गंदगी देख करके वापस वहीं से लौटकर चली जाती है। इसलिए शुक्रवार की रात को कभी भी जूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने चाहिए। शुक्रवार के दिन व्रत और उपवास में दान करने की प्रथा होती है, लेकिन शुक्रवार के दान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चीनी हो, चावल हो, इसका दान आपको जब तक कोई ज्योतिष ना बताए तब तक आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपका शुक्र कमजोर होता है। शुक्र को भौतिक सुखों का स्वामी माना गया है, और शुक्र भौतिक सुख क्या होते हैं? लग्जरीज, बंगलो, गाड़ी। देखिए, एक होता है बेसिक नीड्स लाइफ में और एक होते हैं भौतिक सुख, लग्जरीज। बेसिक नीड्स सबके पास होती है, लेकिन आज की दुनिया में स्ट्रगल क्या करता है इंसान? लग्जरीज के लिए। लग्जरीज में भी बेसिक मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन सबको चाहिए एप्पल का iPhone 12, तो ये लग्जरी हो गया। तो इस तरह से किसी को कार चाहिए, बेसिक कार हो सकती है काफ़ी लोगों के पास, लेकिन लोग खोजते हैं लंबोर्गिनी मिल जाए हमें, या और कोई अच्छी ऑडी मिल जाए हमें। इस तरह से लोग लग्जरीज खोजते हैं। तो जो लोग भी लग्जरीज खोजते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन का पूजन ज़रूर करना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये हमारी शुक्र जो होता है ये हमारी लाइफ में लग्जरीज को लेकर के आता है, रोमांस को लेकर के आता है। संतोषी माता के जो लोग भी व्रत करते हैं, 16 व्रत कहते हैं कि यदि कोई भक्त कर ले तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, घर में सुख शांति और वैभव आता है। लेकिन इस व्रत के नियम बहुत ही कठिन हैं। तो शुक्रवार की जब हम बात करते हैं तो संतोषी माता को हम छोड़ नहीं सकते, और कहते हैं कि संतोषी माता के व्रत में अगर कोई भी मनुष्य नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस दिन विशेष रूप से खट्टी चीज़ें जैसे कि अचार, दही, टमाटर या अन्य कोई चीज़ छूना खाना वर्जित होता है। यहाँ तक कि प्रसाद खाने वाले लोगों के लिए भी खट्टी चीज़ें खाने की मनाही होती है, और इसे नियम से कड़ाई से पालन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अशुभ हो जाता है। यदि व्रती या प्रसाद खाने वाले लोग शुक्रवार के दिन खटाई खाते हैं तो माता नाराज़ होती है, घर में अशांति होती है, कई तरह के नुकसान होने लगते हैं। इसलिए अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो इस नियम को भूल करके भी ना तोड़ें। और शुक्रवार की बात हो तो शिव जी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, दूध में शक्कर डाल करके जो भी मनुष्य इस दिन भोलेनाथ का, भारत के शिवलिंग का, स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। कहते हैं 7 जन्मों तक राजा के रूप में पैदा होता है। इस दिन आपको जीवों की सेवा भी करनी चाहिए। चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना गया है, तो चींटियों को इस दिन शक्कर ज़रूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से एक तो मन शांत रहता है और शुभ कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, इस दिन आप विधि विधान के अनुसार अगर छोटे छोटे कार्य करते हैं तो घर में बरकत होती है, लेकिन ज़रा सी गलती हो जाए तो इसका उल्टा असर भी पड़ता है। और शुक्रवार का व्रत जितना लाभ देता है उसमें सावधानी भी उतनी ही करनी पड़ती है। जो भी अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें शुक्रवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए, इससे उन्हें योग्य और उत्तम वर मिलता है। अगर अविवाहित कन्याओं की शादी में बाधा आ रही है तो उनके लिए भी ये व्रत बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों के घरों में धन की कमी है उन्हें तो आज के दिन जो नियम बताए हैं मैंने वो पालन जरूर करना चाहिए, और कुछ करें ना करें आज की शाम आपको माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करनी चाहिए। और अगर आपके पास पीली कौड़ी है या लक्ष्मी कौड़ी है तो आपको उस दीपक में वो लक्ष्मी कौड़ी डाल देनी चाहिए, और जब पूरा दीपक आपका जल जाए, पूरा हो जाए घी, तब आपको वो कौड़ी उठा करके अपनी तिजोरी में या धन के स्थान पे रख देना चाहिए। दोस्तों, आप 27 शुक्रवार 27 शुक्रवार आप ये उपाय कीजिए दीपक जलाने के बाद, चाहे जय माँ लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, आप ये या फिर अष्टलक्ष्मी का पाठ कीजिए। दोस्तों, आप 27 शुक्रवार ये उपाय करके देख लीजिए। पीली कौड़ियाँ रख के या श्री यंत्र के सामने बैठ करके आप देखेंगे कैसा चमत्कारी आपके लिए होगा। आप खुद देखेंगे 27वां शुक्रवार आने के पहले ही आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। और अगर बीच में आपके काम पूरे हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, छोड़ना नहीं है। व्रत को पूर्ण करने के बाद आपको उद्यापन ज़रूर करना चाहिए, और जो भी नियम मैंने बताए हैं इनको आजमा करके कीजिए तो आप देखेंगे आपको सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर से कलेश और निराशा भी दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ जीवन में आपकी बम बम भोले हो जाएगी। यानी आपकी सारी लग्जरीज की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, पति पत्नी के डिवोर्स तक की नौबत आई है तो इस उपाय से दूर हो जाती है।
कर लीजिए उपाय दोस्तों। और जो लोग भी शुक्रवार के दिन का महत्व नहीं समझते, जीवन में सब करके देख चुके, कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही है, उन सभी के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, संतोषी माता का दिन है। तो जो भी चाहें आप एक व्रत को करें, आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। और नहीं भी कर सकते तो कम से कम शाम को जो मैंने दीपक बताया है वो उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय, संतोषी माता की। जो लोग भी वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, आगे मैं वीडियो में लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको ऐसे भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में नीचे, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी।